जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 495, दोहा संख्या 312 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि भरत जी जो विभिन्न तीर्थों से लाए हुए जल को चित्रकूट में अत्रि मुनि के कहने के हिसाब से एक ऐसे कूप में ले जाकर के उन्होंने डाल दिया कि जो कूप युगों युगों से उसका जल रसातल में चला गया था, परंतु उनके जल डालते ही वह कूप पानी उसका जल बाहर की तरफ आ गया और वहां पर आज भी भरत के नाम पर उस कूप का नाम भरत कूप रखा गया है। 5 दिन तक सभी तीर्थों का उन्होंने दर्शन कर लिया। चित्रकूट में जितने भी धाम थे हर जगह उन्होंने दर्शन किया। आगे देखिए किस प्रकार से अब सबके मन में तो ये भाव आ ही गया कि हम लोगों को अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है, प्रभु श्री राम नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी लिखते हैं कि भोर नहाई सब जुरा समाजो, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजो, भल दिन आजु जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर वे कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। गुरुन्द्र भरत सभायवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी, सील सराही सभा सब सोची, कहुन राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर देखने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। अर्थात जो स्वामी भी हो और किसी भी प्रकार की बात कहने में संकोच करता हो, ऐसा केवल और केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी। भरत सुजान राम रुख देखी, उठी सप्रेम धरि धीर विशेषी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर करी दंडवत कहत कर जोरी। दंडवत करके हाथ जोड़ करके वह कहने लगे कि राखी नाथ सकल रुचि मोरी। हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी है। मोहि लगे सहूं सब ही संतापो, मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा। बहुत भांति दुख पावायापो, और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब गोसाई मोहि देव रजाई, असेवो अवधि अवधि भर जाई। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवधि भर अर्थात 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहू पाय पुनि पाय जनु, देख दीन दयाल, असो सिख दे अवनि लगी, कोसल पाल कृपाल। हे दीन दयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन कर पाए, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। वह शिक्षा मान रहे हैं कि किस प्रकार से हम अयोध्या का पालन पोषण करेंगे, किस प्रकार से अयोध्या की देख रेख करेंगे। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस स्नेह सगाई। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध में अवधपुरवासी, पुरजन और परिजन मतलब कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त है। राउर बदि भल भव दुख दाहूं, प्रभु बिनु बादि परम पद लाहूं। आपके लिए भव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी इस प्रकार से अच्छा है, और प्रभु के बिना परम पद अर्थात मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लालसा रहन जन जी की। हे स्वामी, आप सुजान हैं,
सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा और रहनी जानकर हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे। प्रणत पालु पाली सब काहू, देव दुहु देसी और निबाहू। और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक वह आप निभाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। असमोहि सब विधि भूरी भरोसो, मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत भरोसा है कि ये विचारुन सोचु खरोसो, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। आरती मोर नाथ कर छोहू, अदोह मिल कीन ठीठु हठी मोहू। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया। यह बड़ दोष दूरी करी स्वामी, तज सकोच सिखैय अनुगामी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक की शिक्षा दीजिए। भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, क्षीर नीर विवरण गति हंसी। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी किसी गति वाली भरत की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनि बंधु के वचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। क्या बोलते हैं कि तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरहिंद्र पही घर बन की। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार के घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की है। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम्हें सपने हूं न कलेशु। हमारे सिर पर जब गुरुजी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। मोर हक तुम्हार परम पुरुषारथु, स्वारथु सुजसु धर्म परमारथु। पितुआयसु पाली ही दूह भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत जी को विभिन्न प्रकार से ज्ञान देते हैं और कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं कि गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूं कुमग पग पर ही न खाले। अस विचारी सब सोच बिहाई, पालहु अवध अवधि भरी जाई। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता है। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने संकेत में निर्देश दे दिया कि अवधि भर तुम पालन करो, मतलब राज्य नहीं करना है, केवल देख रेख करना है। देश कोशु परिजन परिवारु, गुर पदत रजहि लाग छरु भारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाले हूं पुहुमि प्रजा रजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन बस करते रहना। मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहूं एक। मुखिया के बारे में प्रभु बताते हैं कैसा होना चाहिए कि मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहूं एक। पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास कहते हैं कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने की तो एक अकेला है, मतलब जो भी
खाने पीने की वस्तु है, एक प्रकार से ही वो एक जाता है मुख में, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। मुखिया इस प्रकार का होना चाहिए। राज धर्म सर्वसुए तनोई, अजिम मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोधु कीन्ह बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन साति। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। अवलंबन का तात्पर्य यह है कि भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से कोई ऐसा चिन्ह चाहते थे कि जिसको वह लेकर के अयोध्या की तरफ जाएं और वहां पर उस चिन्ह को ही राजा मान करके और वह उस पूरे प्रजा की देखभाल करें। भरतशील गुर सचिव समाजो, सकुच स्नेह विबस रघुराजो। प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु जी आदि का संकोच भी है। आखिर में भरत के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण किया। यहाँ पर विद्वानों का कहना है, शास्त्र के विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर प्रभु का खड़ाऊ के रूप में पादुका अवतार होता है, क्योंकि शुरू से ही यह वर्णन होते आया है कि प्रभु तो नंगे पांव गए थे, तो फिर वहां खड़ाऊ तुरंत कहां से आ गया। तो प्रभु की इच्छा शक्ति से जब वो वशिष्ठ जी इत्यादि के सामने संकोच कर रहे हैं, तो वह सोच रहे थे कि वशिष्ठ जी के सामने और राजा जनक जी के सामने इस प्रकार का अगर हम आश्चर्यजनक व्यवहार करेंगे तो हो सकता है, संकोच इस प्रकार से वो कर रहे हैं। अंत में उन्होंने भरत जी के प्रेम बस उस खड़ाऊ का अपने सामने प्रस्तुत कर ही दिया और भरत जी को प्रदान कर दिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जुग जग जामिक प्रजा जान के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा करने के लिए मानो दो पहरेदार हैं। प्रभु ने दो पहरेदार के रूप में दे दिए। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। रघुकुल के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल कर्म के लिए दो हाथ की भांति सहायक हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुहाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता। मांगे हो विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई। अलोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर उपाय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया, अर्थात लोगों के मन में ये भाव आने लगा कि हम लोग संशय में लोग पड़ गए कि हम लोगों को अब अयोध्या लौट जाना चाहिए। इस तरह से कभी मन इधर करता है कभी उधर करता है, अर्थात जाना न जाना, दुख सुख दोनों का मिक्स कर दिया। इसी को उच्चाटन कहते हैं। जब व्यक्ति निर्णय की अवस्था में नहीं होता है तो उच्चाटन का भाव होता है, और इंद्र ने इस प्रकार का व्यवहार कर दिया। सो कुचाली सब कह भईनी की, अवधियास सम जीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। यह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई।
अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबराकर मर ही जाते। अर्थात इस भाव से सभी प्रजा के अंदर यह भाव आ गया कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष के बाद लौटेंगे। इस प्रकार का उनके अंदर भाव भी आ गया। और जो इंद्र का कुचाल था, उस कुचाल के कारण एक तरह से प्रजा का फायदा भी हो गया। फायदा यह हो गया कि वो लोग आशा में अब अयोध्या के लिए लौट गए। राम कृपा यवरे सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गुहारी। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी, वही गुणदायक, हितकारी और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस कहते नहीं पड़ता। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारी जलोचन मोचत भारी, बारी जलोचन मोचत बारी। देखी दशासुर सभा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ाया। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज त्याग दिए। वे कमल सदृश नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा भी दुखी हो गई। मुनिगण गुण धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे बिरंचि निर्लेप उपाये, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे श्री धीर धुरंधर, जो अपने मनों को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके हैं, जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा, और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह हैं, जगत में रहते हुए भी जगत से वह अनासक्त हैं, ऐसा पैदा हुए हैं। तो तेउ बिलो की रघुवर भरता, प्रीति अनूप अपार। अभय मगन मन तन वचना, सहित विराग विचार। वे भी श्री राम जी के और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न